लेकिन आप समय पे सचेत नहीं हुए। हर्षवर्धन, आज छोटे मोटे प्रदर्शन वाराणसी में भी हुए हैं और ये जो माहौल अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये बहुत गंदा रूप लेगा, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये जो परिस्थिति हर चुनाव से ठीक पहले बनाई जाती, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, इससे फायदा होता है या भयानक नुकसान अपना कर लेते हैं, सेल्फ गोल करती है कांग्रेस? देखिए नीरज जी, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, मैं एक बात कहता हूं कि देश में आज तक कभी ऐसा कोई, मतलब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, अगर कोई किसी को आएगा तो बताएंगे कि कोई राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर इस तरह का आंदोलन करती हो और उसका फायदा उठा पाती हो। यहां तक कि जो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं उन्होंने भी ये काम नहीं किया है। आप अगर क्षेत्रीय दलों के जो कहें कि जो पार्टियां बड़ी बनी, जो सत्ता में आई, जिनके मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्षेत्रीय भावनाएं नहीं भड़काई, उन्होंने क्षेत्रीय अस्मिता की बात की होगी। नरेंद्र मोदी भी एक समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्षेत्रीय अस्मिता की बात की। अखिलेश यादव भी यहां थे तो उत्तर प्रदेश की उस तरह से बात करते हैं। बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियां रही उन्होंने उस तरह से काम किया। या हम दक्षिण भारत की पार्टियों की बात करें तो उसमें से जब हिंदी के खिलाफ भी आंदोलन खड़ा हुआ तो राष्ट्रीय पार्टियों ने उसमें या तो चुप्पी साध ली या चुपचाप उसको दबाने की कोशिश की, राजनीतिक लाभ पिछले दरवाजे से लेने की कोशिश की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और मुंबई में उत्तर भारतीयों के साथ हुए हमले की बात, उसको आप अगर मॉडल बनाकर 2019 के चुनाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी तख्तियां, कुछ ऐसे प्रदर्शन कि नरेंद्र मोदी क्यों बनारस में हो, गुजरात वापस लौट जाओ, ये सब स्लोगन और नारे के तौर पर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है कि खेड़ा जी को मेरी बात ठीक ना लगे। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को यह समझना होगा, राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र राष्ट्रीय भावना के खिलाफ कभी भी जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। यह इतिहास में दिखा है और आगे भी यह देखने को मिले।